यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक एथलीट है। एथलीट मतलब क्या होता है, जो रनर होता है ना, वो सब के बारे में बोला जा रहा है। वह एक वृत्तीय पथ पर दौड़ रहा था। वृत्तीय मतलब क्या होता है, सर्कल, गोला। तो मान के चलो वो गोला पथ पे ऐसे करके दौड़ रहा था। ये गोला है, इस पथ पे दौड़ रहा था। वाह कितना बढ़िया गोला छपाया। अब इसका व्यास कितना है, 200 मीटर। व्यास मतलब क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी। इसका जो केंद्र होता है उससे एक लाइन पार करता है एक छोर से दूसरा छोर, तो वो होता है व्यास, जो कि कितना मीटर है, 200 मीटर। अब मान के चलो वो यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, और ऐसे करके दौड़ता है, ऐसे करके 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 दौड़ता है, ठीक है। अरे बाद में उतारना ना, बोर्ड लेके भागल नहीं जा रहे। समझने से ज़्यादा तुम लोग को उतारने पे ध्यान रहता है, इसलिए आधा समझते हो, पूरा कॉपी में उतरता है। यहाँ पे ध्यान समझो, समझा रहे हो समझो, क्योंकि ये क्वेश्चन उतना आसान नहीं है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि 200 मीटर जिसका व्यास है, वह जगह को वह एक बार चक्कर लगाने में कितना समय लगाता है। देखो क्या बोल रहा है कि एक एथलीट है, वो वृत्तीय पथ का चक्कर लगाता है जिसका व्यास कितना है, 200 मीटर, और एक चक्कर लगाने में वो कितना समय लेता है, 40 सेकंड। मतलब एक बार दौड़ना स्टार्ट करता है, 40 सेकंड में पूरा उसका एक चक्कर कंप्लीट हो जाता है। ये समझ में आया। अब यहाँ पे बोल रहा है कि 2 मिनट 20 सेकंड के बाद वह कितनी दूरी तय करेगा। अब वह यहाँ से दौड़ना स्टार्ट किया और दौड़ना स्टार्ट किया और कंटिन्यूअसली दौड़ रहा है। कितना टाइम तक दौड़ रहा है, 2 मिनट 20 सेकंड तक वो दौड़ रहा है। समझ में आया। 2 मिनट 20 सेकंड बाद वह कितना दूरी तय करेगा, ये निकालना है। कैसे निकलेगा, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। अब यहाँ से कुछ दूरी दौड़ना स्टार्ट करेगा, कुछ तो दूरी तय करेगा। वो कंटिन्यूअसली कितना देर तक दौड़ता रहा, 2 मिनट 20 सेकंड, तो कितना दूरी तय करेगा। देखो इन लोग का मुंह चलते हैं। ए लाल स्वेटर, एक बार में नहीं समझता है रे, हम जान रहे तुम लोग क्या पूछा पूछी कर रहे तब से। और तुम पढ़ का ही नहीं रहा, हमको नहीं सुनाई दे रहा, यहीं हम सामने खड़ा हल्ला कर रहा है तुम लोग पागल जैसा। पहला समझ में आ गया कि वो कितना दूरी तय करेगा, और दूसरा है कि उसका विस्थापन क्या होगा। अब अशोक हमको फिर से बताएगा विस्थापन किसको बोलते हैं। देखते कितना पढ़ता, हमको पता नहीं बोल पाएगा, 100% नहीं बोल पाएगा, दावा के साथ बोलते हैं। बोलो अशोक, नहीं पता। बैरंगी, नहीं पता। हाँ बोलो बोलो। यू, वाह। देखो तुम रे सुमित, भी देखो तुम आचल, सर दूरी जहाँ से शुरू करते हैं जहाँ तक खत्म करते हैं उसके बीच में छोटा सा दूरी को विस्थापन बोलते हैं। तुम नमिता, नहीं पता। कोमल तुम, पता चल गया ना को कौन कितना पढ़ता है। टोटल 6 बच्चा में 1 बच्चा का आंसर आया जो कि सही है, बाकी का आया ही नहीं। विस्थापन होता क्या, हम समझाए हैं ना। कोई चीज अगर एक जगह से दूसरा जगह जाता है तो उसके बीच में जो सबसे छोटा दूरी रहता है उसी को विस्थापन बोलते हैं। जो सबसे छोटा दूरी रहता है उसी को विस्थापन बोलते हैं। यहाँ पे जैसे अगर एथलीट यहाँ से चलना स्टार्ट किया और एक चक्कर लगा के वापिस यहाँ रुक गया, तो उस टाइम विस्थापन क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि वहाँ या जहाँ से चला और जहाँ पे रुका उसका सबसे छोटा दूरी, तो जहाँ से चला वहीं पे रुक गया तो सबसे छोटा दूरी तो वहीं पे हो गया, मतलब 0 हो गया। अगर एथलीट यहाँ से चलता और यहाँ आके रुकता तो उसका विस्थापन जो है वो सबसे छोटा दूरी यही है ना। तो फिर उसका विस्थापन जो होता है वो 200 मीटर ही होता। समझ में आया। तो ऐसा करके तुम लोग याद क्यों नहीं करते, हमको पता नहीं क्या तुम लोग का टेंशन है। सबसे पहले ये निकालो कि इसका जो है वो पूरा एक चक्कर लगाने में कितना दूरी तय करेगा। सबसे पहले यहाँ पे लिखो व्यास कितना है, व्यास बराबर है 200 मीटर। तो त्रिज्या कितना होगा, त्रिज्या होता है, ये भी बहुत बच्चा को भी नहीं पता होगा, व्यास बट्टे 2 होता है जो कि 200 मीटर। अब हालांकि हम सब बता चुके हैं, बट्टे 2 काटेंगे तो त्रिज्या कितना आया, 100 मीटर आया ना। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो सर्कल है ना, इसका क्या निकालते हैं, दूरी नहीं, पेरीमीटर, जिसको हिंदी में आई थिंक परिधि बोला जाता है। इसका परिधि निकालेंगे, है ना। तो लिखेंगे
हाँ, पथ की परिधि। बता फॉर्मूला क्या होता है? सर्कल का परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? वृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? नहीं पता। वृत्त का परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। गोला नहीं है, ये 2D फिगर है तो इसको गोला नहीं बोलेंगे, इसको वृत्त बोलेंगे। वृत्त मतलब समझ में आता है ना? जैसे चूड़ी पहनता है तो वो वृत्त है, हाथ में हम कड़ा पहने तो ये वृत्त है, गोला गोला जो होता है। अब इसको निकालेंगे तो ये कितना होगा? 2 का 2 लिखेंगे, पाई का वैल्यू 22/7 और आर कितना आया? 100। कटने वाला तो कुछ है नहीं, तो 22 दूना कितना हुआ? 44 और 100 से गुना किए तो 4400/7 मीटर। मतलब ये पूरा दूरी जो है, इसका परिधि जो है, यहाँ से लेके नापना स्टार्ट करेंगे। अब एक चीज़ ध्यान दो, क्योंकि ये सीधा नहीं है, ये क्या है? टेढ़ा, तो इसका परिधि ही निकलेगा। और कैसे निकलता है? तो ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके यहाँ तक, मतलब यहाँ से स्टार्ट किए और ये हम दूरी बोल रहे, विस्थापन नहीं बोल रही। दूरी यहाँ से यहाँ तक कितना आया? 4400/7 मीटर आया। एथलीट कितना समय लिया था? 2 मिनट 20 सेकंड। कुल समय वो लिया था 2 मिनट 20 सेकंड तक वो दौड़ता रहा ना। तो इसको पूरा सेकंड में चेंज करोगे तो 1 मिनट में 20, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 2 मिनट में कितना होगा? तो 6 दूना 12, 120 सेकंड इधर हो गया और 20 सेकंड इधर हो गया। ये हम कुछ जादू टोना नहीं किए, हम खाली मिनट सेकंड को सिर्फ सेकंड में चेंज कर दिए। ऐसा समझो ना कि कोई एथलीट 40 सेकंड में एक चक्कर लगाता है। कितना चक्कर लगाता है? पूरा ध्यान इधर देना। कोई एथलीट 40 सेकंड में एक चक्कर लगाता है। अगर वही एथलीट 140 सेकंड तक सेम स्पीड से दौड़ता रहेगा, कितना सेकंड तक? 140 सेकंड तक, तो वो कितना चक्कर लगाएगा? और निकालते हैं कैसे निकलेगा। देखो मेरे साथ बोलना, ठीक है? एक चक्कर लगाया तो कितना सेकंड? 40। फिर 2 चक्कर लगाएगा, फिर कितना सेकंड? 40। फिर 3 चक्कर लगाएगा, फिर कितना सेकंड? 40। फिर 4 चक्कर लगाएगा, कितना सेकंड? 40। जोड़ो 40 40 40 40, कितना हो गया? 160 हो गया। लेकिन वो कितना सेकंड का बात कर रहा है? मतलब वो 3 चक्कर तो लगा दिया। 3 चक्कर लगाने से कितना आया? जोड़ो ना रे, 4 3 12, 120 सेकंड आया ना। अब 20 सेकंड और उसको दौड़ना था। ध्यान से समझो, एक चक्कर लगाया तो 40 सेकंड खत्म, फिर एक चक्कर लगाया तो फिर 40 सेकंड खत्म, फिर एक चक्कर लगाया तो फिर 40 सेकंड खत्म हो गया। अब 20 सेकंड बचा, तो 20 सेकंड में एक चक्कर वो लगा पाएगा? वो 40 सेकंड में पूरा चक्कर लगाता है, तो 20 सेकंड में आधा चक्कर लगाएगा। मतलब वो स्टार्ट यहाँ से किया था तो रुका जाके यहाँ पे, और टोटल कितना चक्कर लगाया? 3.5 चक्कर लगाया। कितना लगाया? 3.5 चक्कर लगाया। पता चल गया 3.5 चक्कर कैसे आया? उसको कैसे निकालते हैं देखो। देखो कुल कितना सेकंड के लिए दौड़ा? 140 सेकंड। और एक बार में वो कितना सेकंड लेता था? 40। काटोगे तो 2 दूना 4 और 2 सते 14, कितना आया? 7/2 को ही भागा करोगे ना तो 3.5 आएगा। समझ में आया? यहाँ पे 3.5 कैसे आया और यहाँ पे 3.5 कैसे आया, दोनों एक्सप्लेन कर दिए, है ना। अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा है कि वह कितनी दूरी तय करेगा, तो कितना दूरी तय करेगा? तो दूरी बराबर क्या होता है, इधर निकाल देते हैं। दूरी बराबर क्या होगा? तो सर उसका जो, याद रखो यहाँ पे चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। तो दूरी बराबर जो है वो चाल गुना समय होगा।
चाल वो टोटल कितना किया, देखो टोटल कुल चाल यही ना होगा, कितना होगा, 44 और वो समय, अब समय यहाँ पे असल में समय क्या है पता है, ये जो चक्कर लगाया ना वही है, तो हम इसको ना लिख करके इसको लिखते हैं, कितना हो जाएगा, तो 7 से 60 कटेगा और ये कटेगा कितना बार में, 2200 बार में। मतलब असल में वो कुल कितना दूरी तय करेगा पता है, मतलब समझो वह अगर एथलीट 2 मिनट 20 सेकंड के लिए दौड़ता रहा तो कुल कितना दूरी तय करेगा, 2200 मीटर, सेकंड नहीं 2200 मीटर। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि उसका विस्थापन क्या होगा। अभी हम थोड़ी देर पहले बताए थे कि वो चलना कहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे, रुका कहाँ पे, यहाँ पे। तो विस्थापन क्या होता है, जहाँ से चला जहाँ पे रुका दोनों का सबसे छोटा दूरी, तो दोनों का सबसे छोटा दूरी यही दिख रहा है ना, तो लिखेंगे और विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा, विस्थापन बराबर हो जाएगा 200 मीटर। समझ में आया, तो उतार लो इसको, ये सब रफ पार्ट है ठीक है, इसको नहीं उतारना, ये पार्ट उतार लो पूरा।